श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तब भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, चराचर सृष्टियों को उत्पन्न करने वाला उस निराकार ब्रह्म द्वारा किया गया जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया। ये भगवान ने जो पहले ये अर्जुन ने सब प्रश्न किए थे ना भगवान से कि अध्यात्म, कर्म, ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ये सब क्या हैं। अब अंत काल में भगवान युक्त चित्त पुरुष भगवान को कैसे प्राप्त करता है या भगवान में कैसे उसकी प्राप्ति होती है, तो इसी पर भगवान इसको समझा रहे हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? हमारा अपना स्वरूप। सत्य को हम जाने तभी हमको आनंद आएगा, तभी हमारा चित्त उसमें ठहरेगा। जैसे बताया कि एक के दरवाजे पर एक भिखारी आया, नौकर था उसके घर में, मालिक कहीं पर गए हुए थे, तो वो नौकर से कहने लगा भैया हमको भोजन दे दो, भोजन करा दो, हम तुमको पारस दे देंगे, मेरे पास पारस है हम तुमको दे देंगे। नौकर ने सोचा कि जरूर कोई अच्छी चीज़ होगी तभी ये कह रहा हम तुमको दे देंगे। नौकर ने उनको भोजन करा दिया और एक पारस का टुकड़ा उसने दिया और आगे चला गया। नौकर ने अच्छा समझ करके उसको क्या किया, अपने मालिक की टेबल पर रख दिया कि मालिक जब आएंगे देखेंगे बड़ा खुश हो जाएंगे, इसी के कारण ही रख दिया। तो भाई जब मालिक आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी टेबल के पास जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये क्या पत्थर से रखा हुआ। मालिक ने कहा ये क्या डाल दिया, बवाल चीज़ें यहाँ पर क्यों रख देते हो, मेरी ये मूल्यवान सब चीज़ें यहाँ रखी रहती है, तुम यहाँ क्यों रख देते हो। उसने कहा भैया, मालिक से कहा कि मालिक एक आया था भिखारी, तो वो कहने लगा कि हम तुमको पारस दे रहे हैं, ये जो है पारस से ले लो, हमको भोजन करा दो। तो हमने भोजन करा दिया, इसको सोचा किया बहुत कीमती होगा, तभी मैंने ला करके इस पर रख दिया। मालिक चिल्लाने लगा कि ये जो अगर पारस ही होता तो क्या वो भीख मांग मांग के खाता, उसको क्या जरूरत थी, पारस में तो होगा ये लोहे का पत्थर, पता नहीं क्या कंकड़ पत्थर ला कर रख देते। मालिक ने उठाया और उसको उठा करके फेंका, और जब फेंका तो जा करके वो गेट की कुंडी पर लगा। गेट की कुंडी जो थी वो लोहे की थी, जैसे उसको छुई तो तुरंत ही उसको पारस बन गया, वो सोना बन गया। पारस को छूते ही वो सोना बन गया। जब सोना बन गया अब उसने जाना कि सच में ये पारस है, तब वो ला करके कहाँ रखेगा, तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर भी डिब्बा, डिब्बे के अंदर भी पैकिंग। तो कहते कहा कि क्यों नहीं, तब वो फेंका कब उसने था, जब वो जानता नहीं था। जब वो जान गया तो उसको कितना संभाल के रखेगा। ऐसे ये गुरु भी हमको बताता है कि सत्य को जान लो, सत्य है परमात्मा, वो अपना ही स्वरूप, वो हर समय तुम्हारे अंदर विद्यमान रहता। हम कर्म के कारण उसको भूल जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे कर्म में गति बनी हुई है, अभी हमारे मोह ममता इच्छाएं कामनाएं पड़ी हुई, इसलिए हम हर समय भगवान को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा कर्म जुड़ा। अगर हम हर समय भगवान को देखने लगे तो जो हमारे कर्म लिखे हुए हैं वो हम कार्य अपने कर नहीं पाएंगे, अब भगवान में ही समाधिस्थ हो जाएंगे। फिर भगवान सृष्टि जब बनाएगा हमको फिर आना पड़ेगा, इसलिए भगवान हमको भरमा देता है, जिसके कारण हम अपने कर्म को भी काट लें। और भगवान की सुधि, इसलिए भगवान की ये कृपा है, हमारी ये याद रहे तो भगवान की तरफ हमारे बढ़ता हुआ कदम होना चाहिए। भगवान की तरफ हमको जो है विश्वास बना रहता है, ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो यही बता रहे कि सत्य को जो जान ले वही आनंद में आएगा। अब वो घना इतना आनंद होगा कि उससे वो कभी निकलना नहीं चाहेगा। जैसे मीरा कहती थी कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे को राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। भगवान के हीरे मोती मेरा तो दिन उनके पास थे, कैसे कि बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, कबहू न टूटे चोर न लूटे दिन दिन होत सवायो। ये ज्ञान का खजाना ऐसे होता है, इतना घना कि ये बढ़ता ही रहता है। जैसे भगवान ने बताया खेती होती है, उसको 1 बोरी बो तो 10 बोरी तैयार, 10 बो तो 100 बोरी तैयार। ऐसे ही संसार की चीज़ें होती हैं, तो एक जो है एक
बीज में कितना बड़ा वृक्ष बनता है। कितने ही गुरु कहते हैं 100 ग्राम सरसों अगर तुम बो दो तो उसमें किलो भर से ज्यादा कितने दाने होंगे। ऐसे ये ज्ञान भी दिन पर दिन बढ़ा रहता है, इतना घना कि इससे कोई निकल नहीं पाता। जब अपने अंदर ही ये तत्व समझ में आ जाता है तो सुरती शब्द जुड़ जाए। जैसे ये सब सुरती हमारी जो अंदर है परमात्मा से शब्दों से जुड़ती, माने जो शब्द कैसे हैं, जो सुनाए नहीं जाते, अंदर ही तुम्हारे उठा करते। हर चीज हर वस्तु के तुम्हारे अंदर ज्ञान आता, समझ आता है। जब ये जुड़ जाता है तो ये निकलता नहीं है, वो दिन पर दिन बढ़ता रहता है। ऐसे ही घना वो ब्रह्म ही का स्वरूप है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी हमारे अंदर जब बोध शक्ति भरता है तब हमारी ऐसी बुद्धि और विवेक होती है। और वो अपना स्वरूप है, आगे खोल भी दिया कि वो ब्रह्म है, वही हमारा अपना स्वरूप है। जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जीवात्मा वो अपना स्वरूप क्या है, जीवात्मा। जीवात्मा हमको कब समझ में आता है, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तब अपने अंदर ये जीव है, परमात्मा है, कि जो हमको गुरु बताता है, समझाता है कि आखिर तुम्हारे अंदर कौन है। और यह सबके अंदर कौन है, जिसकी आंख में हम झांक करके देखते हैं तो आखिर उसमें कौन है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है, झांक के देखो तुम उसमें, वो तुम्हारे में, माने मैं ही मैं सभी में विद्यमान हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। और तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, भूतों माने यही जितने जीव भगवान ने कहा हम हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, ये सब भूत हैं। चलते फिरते हुए जितने भी चेतन है ये सब भूत है। मनुष्य को भी बताया तो कहते उनके भाव को उत्पन्न करने वाला, उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो परमात्मा से ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन कैसे भगवान हमारे अंदर भावनाएं कैसे उत्पन्न करता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। जिसका तामसी गुण है, तामसी गुण भी हमारा कैसे मिला हमको है, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार। जैसा हम आज कर रहे हैं आगे हमारे वैसे गुण होंगे। चाहे हम जानवर की योनि में भी कोई अगर चला जाए तो उसका स्वभाव वैसे ही बना रहेगा। जो सीधा होगा तो गाय को देखो, गाय हो या कोई जानवर हो, उस सीधे जो होते हैं उनके सामने से कोई निकल जाए या उसके सामने से कोई सामान कोई हटा ले या कैसा भी उनको सताए, कहीं चोट लग जाए, लेकिन वो परेशान नहीं किसी को करते। अब कितने कहते मरकही है गाय, एक जो है मार देता है, ऐसा कर देता है। बैल है दूसरे को परेशान करता तो तोड़ देता है, दरवाजे लोगों के जाकर के बिरवा को उखाड़ देता है। तो ये सब क्या है, आज जो पहले का जो गुण था जो हमारा, वो किसी भी योनि में हम चले जाएं उसमें भी वो हमारे साथ में रहता है। तो इसलिए बताया कि जो भाव है वो कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं। आज के जो कर्म हैं वो हमारे आगे भी आएंगे। जिनके शांत स्वभाव होता है वो किसी भी योनि में चले जाएं बिल्कुल ही वो शांत रहते हैं। लेकिन जिनका आज भी स्वभाव मनुष्य योनि में भी दूसरे को परेशान करना है, उलझना है, दावा जमाना है, तो वो किसी भी योनि में जाए वही उनकी आदत बनेगी। तो उसको भी बता रहे भगवान कि भूतों में भाव उत्पन्न करने वाला, चराचर सृष्टियों को उत्पन्न करने वाला। चराचर सृष्टि माने किंचित मात्र भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ने कुछ बनाया ना हो। सब सारी सृष्टि भगवान से बनी। स्वयं ये पृथ्वी ही भगवान के ही हाथ में ही नाच रही है और उस पर जो भी चीजें हैं वो सब भगवान ने स्वयं अपने आप बनाए। गुरु हमारे कहते बनाया नहीं, बने हैं। खुद ही भगवान ही बने हुए हैं। चाहे कोई भी रूप हो, हम नहीं समझ पाते तो ये हमारी भूल है, लेकिन भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। शुरू में आज तुम गेहूं देख रहे हो, लेकिन उसका बिया किसने बनाया, किसके अंदर शक्ति थी? बिया तो स्वयं भगवान ही तो बने हुए हैं। कोई भी पेड़ है, पौधे हैं, आज इतने बड़े विशाल लगते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बिया है, जैसे बोए गए, आज बोए जाते तो उसका वृक्ष बनता है, लेकिन जब शुरुआत होगी तो किसने बोया होगा? तो स्वयं भगवान भी बने। देखो इस पर बताया भी है कि एक बार क्या हुआ, भगवान अपने ग्वालों के साथ में खेल खेल करके उनके मुंह में खिला रहे थे, तो मुंह से ही निकाल निकाल के खुद ही खा रहे थे। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, देख रहे थे भगवान की लीला। सब लोग कहते थे कि ब्रह्म का अवतार हुआ है, धरती पर ब्रह्म का अवतार हुआ है, गोकुल में भगवान हैं, उन्हीं को देखने के लिए आए थे। तो देखा भगवान ये कर रहे खेल हैं, अपने ग्वालों को मक्खन खिलाते और फिर उनके मुंह से निकाल निकाल के खुद ही खाते। उनको बड़ा आनंद आता था। तो देख करके ब्रह्मा का जी अंदर से जो है खराब हो गया, मिचला गया। कहने लगे अरे ये कैसे ब्रह्म है, बताओ ग्वालों के मुंह से निकाल निकाल के खा सकते, ये ब्रह्म नहीं हो सकते।
आजमाने के लिए उन्होंने क्या किया, सारी गोकुल नगरी को ही अपने साथ में लिए चले गए और कहने लगे अगर ब्रह्म होंगे तब इनको पता चलेगा, क्या करेंगे देखेंगे। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी लेकर के चले गए, उन्होंने क्या किया, पूरा गोकुल फिर से बना दिया अपने संकल्प से। वैसे ही गाय, पेड़ पौधे, गलियारा सब कुछ बना दिया। ब्रह्मा जी तो अपने वहाँ ले गए थे, उनको 1 साल के लिए रखे अपने पास। अब परेशान होते रहे, पेड़ लगाए होंगे तो उनमें सिंचाई की होगी, जितने मनुष्य होंगे उनको खिलाना पिलाना होगा, उनकी देख रेख की होगी, सबकी व्यवस्था करते करते उनको साल बीत गया। 1 साल के बाद झाँक करके जब देखा उन्होंने कि भगवान के वहाँ कोई कमी नहीं, वैसे सब बने हुए बढ़िया आराम से उनका सब कार्य हो रहा, देख करके हैरान हो गए और भगवान के चरण में गिर गए कि हमने आपकी परीक्षा ली, हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो ऐसे ही बता रहे, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला निराकार ब्रह्म द्वारा किया गया जो त्याग है, सारी सृष्टि में तुम कहीं पर भी कोई अगर त्याग कर पाते हो किसी के लिए भी, ये तो मोह ममता में करते हो तो वो त्याग नहीं होता, वो तो तुम्हारा कर्तव्य, करोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। लेकिन अगर तुम सृष्टि में परमात्मा की समझ करके कार्य, यहाँ घर परिवार में भी अगर तुम भगवत भाव रख पाओ, परमात्मिक भाव रख पाओ कि भगवान हमारा कर्तव्य तुमने पूरा करवा दिया और तुम ही इस रूप में आए थे अपना कार्य करवाने के लिए, सब रूपों में तुम ही विद्यमान हो, तो वो त्याग, गुरु कहते वो तो पूजा हो जाती भगवान की। अगर लेकिन किसी के निमित्त अगर तुम कुछ भी त्याग कर पाओ, थोड़ी सी अपनी अन्य का, थोड़ा अपने शरीर का, भावना का, विचार का, कैसा भी त्याग कर पाओ तो वो कर्म नाम से कहा जाता। कर्म माने क्या है, तुम्हारा भगवान के वहाँ खाता पर चढ़ा हुआ। कर्म जैसा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भगवान की तो नियति यही है कि तुम 10 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। 10 लाख हम लोग ये सोचते हैं, रुपये से नहीं। भगवान ने कहा 10 लाख से भी बड़ी है शांति, वो भगवान हमको देता है। तुम करके तो देखो भगवान के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के तो देखो। भगवान ने कैसे अपनी प्रतिज्ञा में कहा कि तुम मेरे लिए कुछ समय लगा कर तो देखो, हम तुम्हें मशहूर ना कर दें तो कहना, तो हमारे लिए कुछ खर्च करके देखो, तुम्हारे भंडारे ना भर दें तो कहना। किया भी है भगवान ने। जब संतोष आता है फिर उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, चीज वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, संतोष में अथाह शांति है। अब वो शांति भगवान के भक्त को प्राप्त होती है। त्यागी हो, कोई भगवान की तरफ चलने वाला हो, उसको सबसे पहले भगवान उसको शांति ही देते हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए उसके अंदर शांति ही बनी रहती। ये तभी भगवान बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि कर्म सब से लिए गए। भगवान कहते हैं मेरा विसर्ग ही कर्म है, वही भूत प्राणियों को उत्पन्न करने का कारण है। विसर्ग शब्द का अर्थ है प्रक्षेपण अथवा त्याग। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान को अच्युत कहा जाता है। जो अपने स्वरूप, स्थान या सामर्थ्य से हटे नहीं, उसे अच्युत कहते हैं। भगवान के जितने भी नाम हैं उनके काम के हिसाब से, हम लोग तो नाम तरह तरह के रख देते। जमीन विषयों भर नहीं, नाम पृथ्वी पाल, आंखें हैं ही नहीं, नैन सुख नाम उनका, तो ऐसे रख देते हैं लोग ना विचार करके भी। लेकिन भगवान के जितने भी नाम हैं वो सब भगवान की योग्यता से हैं, भगवान की सामर्थ्य से हैं। इसलिए समझा रहे भगवान का माने विसर्ग माने त्याग। जो तुम भगवान के लिए कुछ भी अगर त्याग करते हो तो भगवान तुमको दिए बिना तुम्हारी व्यवस्था के बिना चैन नहीं लेता, क्योंकि परमात्मा परम दयालु है, परम कृपालु है। इसका नाम है दीन दयाल, दीनानाथ है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो भगवान कहते हैं वो कर्म नाम से आता है। इसी के आधार से भगवान संकल्प बनाता है और उसी के अनुसार तुम्हारा अगला जन्म होता है। जैसा तुम कर्म करते हो, जैसे तुम्हारे गुण होते, उन्हीं को अंगीकार करके बहुत से भगवान ने कहा तरह तरह के रूपों में तुमको प्रकट करता है। कहा जैसे सागर की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु संकल्प के अनुसार बहुत से रूपों में प्रकट होना प्रकारांत से भगवान द्वारा अपने वास्तविक अच्युत स्वरूप का त्याग ही है। तरह तरह से भगवान रूप लेकर के, तरह तरह से भगवान अपनी लीला दिखा दिखा करके अपने संतों की भलाई करते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म होते उसी के अनुसार भगवान सब रचना कर देते हैं। अरे बाबरे तू अपने ही
मद में बैठा चूर है। अरे बावरे तू अपने ही मद में बैठा चूर है। इसीलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अरे बावरे तू अपनी चतुराई से तूने रचा कपट जंजाल है। नारायण को चल कर पगले जोड़ रहा धन माल है। अपनी चतुराई से तूने रचा कपट जंजाल है। नारायण को चल कर पगले जोड़ रहा धन माल है। मंदिर में भी सौदा करता आदत से मजबूर है। इसीलिए तो परमेश्वर से तुझसे कोसों दूर है। अरे बाबरे तू अपने ही मद में बैठा चूर है। गट गट वासी की आँखों में झांक रहा तू धूल है। बुद्धि जीव कहलाता है फिर भी करता तू भूल है। गट गट वासी की आँखों में झोंक रहा तू धूल है। बुद्ध जीव कहलाता है फिर भी करता तू भूल है। ये तेरी छोटी सी काया माया से भरपूर है। इसीलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अरे बाबरे तू अपने ही मद में बैठा चूर है। उसे न बस में कर सकता तू सोने के भंडारों से। वो तो बिना मोल बिकता है सदाचार और प्यार से। उसे न बस में कर सकता है सोने के भंडार से। वो तो बिना मोल मिलता है सदाचार और प्यार से। जुड़ना तेरा सीधा नाता कोई कभी जरूर है। जुड़ना तेरा सीधा नाता कोई कमी जरूर है। इसीलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अरे बाबरे तू अपने ही मद में बैठा चूर। अरे बाबरे तू क्यों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन